नमस्कार दोस्तों, ड्रीम्स ऑफ होममेकर चैनल की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और करंटली मैं टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी 25 दिसंबर को मेरा टीजीटी नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम है और साथ में ही मैं केवीएस और एनवीएस के पेपर 1 के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी केवीएस और एनवीएस की डेली स्टडी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि घर के काम के साथ अपनी स्टडी के लिए कैसे टाइम निकालें, क्योंकि मुझे पता है एक हाउसवाइफ के लिए अपना टाइम मैनेज करना एक टफ टास्क होता है। अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करती हूँ और आज भी मैं 4 बजे उठ गई थी। सुबह उठकर फ्रेश होकर मेरा सबसे पहला टारगेट होता है 2 आवर्स मैथ्स के क्वेश्चन करना। वैसे मेरी मास्टर्स भी मैथ्स में है, बट फिर भी मैं ये मानती हूँ कि हम जितनी ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं हमारी कमांड उस पर उतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो हम ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत कम आता है। इसलिए अभी मैंने मैथ्स के लिए 2 घंटे डिसाइड किए हुए हैं। तो सुबह सबसे पहले मैं रोज़ 2 घंटे मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आप सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग का बताऊंगी, बिकॉज़ हाउसवाइफ के लिए सुबह के टाइम कोई डिस्टरबेंस नहीं रहती। आजकल ठंड में सब देर तक सोते हैं और स्कूल की टाइमिंग भी थोड़ी देर की होती है, इसलिए सुबह आप अपने लिए 2 से 3 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं और मॉर्निंग में वो सब्जेक्ट पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लेते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप बोर होकर सो जाएंगे। इसलिए सुबह के टाइम वही सब्जेक्ट पढ़ें जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो और बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहें। मैं सुबह जब भी ब्रेक लेती हूँ तो किचन में आ जाती हूँ और सुबह के नाश्ते की थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, जिससे जब मैं बाद में उठती हूँ तो मुझे खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इससे किचन का काम भी जल्दी से हो जाता है और हमें पढ़ाई करने के लिए भी आराम से टाइम मिल जाता है। क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज मेरी बेटी के स्कूल में स्नैक्स डे होता है और आज मैं उसे स्नैक्स में पास्ता बनाकर दे रही हूँ, क्योंकि पास्ता बॉईल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने बीच में उठकर पास्ता बॉईल होने को रख दिया और फिर खुदाकर फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग गई। आज सुबह के टाइम मैंने सिर्फ मैथ्स के ही क्वेश्चन किए, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं ज़्यादा देर पढ़ने बैठूंगी तो फिर मैं खाना बनाने में लेट हो जाऊंगी। तो अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। साथ ही जो मैंने लंच के लिए पास्ता रखा था वो भी अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में उसके लिए आलू का परांठा बना रही हूँ। सुबह के टाइम घर में काफ़ी काम रहता है, इसलिए आप भी अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि एक वही टाइम होता है जिस टाइम डिस्टरबेंस बहुत कम होती है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट करने को दिया। उसके बाद मैंने उसे स्कूल के लिए रेडी किया और अभी हम निकल पड़े थे स्कूल के लिए। उसे स्कूल में छोड़ने के बाद आकर मैंने घर के बचे हुए सारे काम किए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे काम जल्दी से जल्दी निपटा लूँ और उसे स्कूल से लाने से कम 1.5 या 2 घंटे की स्टडी कर लूँ। बट कई बार काम ज़्यादा होते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि घर के काम ऐसे हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपको करने ही होंगे। बस हमें थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करके जो टाइम मिल जाता है उसी में हम स्टडी कर सकते हैं। आजकल सर्दियों में एक तो कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं और हर तीसरे दिन जब आप कपड़े धोते हैं तो कम से कम 2 बाल्टी भरकर तो कपड़े हो जाते हैं। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं बैठ गई थी धूप में स्टडी करने,
क्योंकि आज धूप अच्छी लगी हुई थी तो फिर मैं थोड़ी देर बाहर बैठकर ही अपने कंप्यूटर के नोट्स पढ़ने लगी। जिस स्पेस पर मैं बाहर बैठती हूँ यहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती। अगर आप भी धूप में बैठकर स्टडी करते हैं तो ऐसा स्पेस चुनें जहाँ पर आपको डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि अगर हम ऐसे स्पेस पर बैठे जहाँ पर बार बार डिस्टरबेंस हो रही हो तो जो हमारा रिदम पढ़ाई में बनने लगता है वो फिर से टूट जाता है। इसलिए अगर आपको बाहर ऐसा कोई स्पेस मिलता है तभी बाहर पढ़ाई करने बैठें, नहीं तो आप रूम में बैठकर ही स्टडी कर सकते हैं। बेटी को स्कूल से लाने के बाद आकर मैं डेली रीजनिंग के क्वेश्चन करने बैठ जाती हूँ और रीजनिंग के लिए भी मैंने डेली 2 घंटे का टाइम रखा हुआ है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूं। तो रीजनिंग करने के बाद मैं आ गई थी लैंटर पे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सनसेट हो रहा था। फिर मैंने कपड़े उठाए और उन्हें रूम में आकर फोल्ड किया। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी स्टडी करने। अभी मैं कुछ हिंदी के नोट्स लिख रही थी क्योंकि मुझे लगता है मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों काफ़ी वीक है जिस पर मुझे काम करना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ पर ग्रामर पढ़ रही हूँ। इसके बाद मैंने शाम को खाना बनाया और उसके बाद हमने मिलकर डिनर किया। आज मैंने डिनर में बनाया हुआ है केले का मीठा और साथ में मटर पनीर की सब्जी। इसके साथ ही मैंने लिए हुए हैं ये सिरके वाले प्याज जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। खाना खाने के बाद जो सबसे टफ़ टास्क आजकल होता है वो होता है सर्दियों में बर्तन धोना। तो मैंने जल्दी से बर्तन धोए और फिर किचन की सफाई करी। तो किचन का सारा काम फिनिश करके मैं आ गई थी फिर से स्टडी करने। वैसे आज का मेरा टारगेट था 8 आवर की स्टडी करना, बट आज मैं अप्रॉक्सीमेटली 7.5 आवर की ही स्टडी कर पाई। कल हम फिर से कोशिश करेंगे 8 आवर की स्टडी टारगेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।